इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। हिंदू एडिटोरियल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अटेंड करना, अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश स्पेसिफिकली आती है। चलो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज आर्केन। आर्केन सभी को पता है। आर्केन का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो कैसी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कोई चीज जो बड़ी मुश्किल सी है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्केन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत ही कम लोगों को समझ में आ रही है। मिस्टीरियस है, सीक्रेट है, ऑब्सक्योर है, एजोटेरिक है, एनिग्मेटिक है, मतलब बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक सी है। मुझे कुछ सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। रिकॉन्डाइट है, कॉन्वोल्यूटेड है, क्रिप्टिक है, मतलब कोड्स में नहीं समझ में आ रही, एब्स्ट्रूज है, नहीं समझ में आ रही, बड़ी मुश्किल सी है, एनिग्मेटिक लिखा ही हुआ है यहाँ पे। और क्या क्या वर्ड्स हम बोल सकते हैं? कोई चीज जो बड़ी ही समझने में मुश्किल सी है, क्लियर नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना, क्लियर नहीं है, समझने में मुश्किल है तो वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, बाइजेंटाइन है, राइट, लेबिरिंथीन है, इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, मतलब आपको एकदम चौंका सी रही, आपको समझ नहीं आ रही तो क्या बोलोगे आप? सारे आईएनजी वाले वर्ड्स। कितने आईएनजी वाले वर्ड्स? स्टैगरिंग है, फ्लमॉक्सिंग है, बेफडलिंग है, मडलिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है, वेरी गुड, गॉबस्मैकिंग है, बिविल्डरिंग है। मैं अपने आप को जरा साइड कर लेती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, और कौन कौन से वर्ड्स हैं? राइट, बिविल्डरिंग है, बैम्बूजलिंग है, पजलिंग है, मिस्टीफाइंग है, चौंका देने वाली है तो एस्टॉनिशिंग है। क्लियर नहीं समझ में आ रहा, गोल गोल घुमा घुमा के है, तो कोई चीज अगर गोल गोल घुमा घुमा के होती है, क्लियर नहीं होती, तो और क्या बोल सकते हैं उस चीज को? सर्पेंटाइन है। सर्पेंटाइन मींस गोल गोल घुमा घुमा के बातें चल रही है। टॉर्टुअस है, सर्किटस है, मींस वो चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो चीज हमको नहीं समझ में आ रही है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स। एंटोनिम्स ऑब्वियस है, क्लियर है, वेल नोन है, और क्या बोल सकते हैं? लिम्पिड है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है। इसका मतलब वो चीज एकदम क्लियर है। तो इंस्पेक्टर ने साइट किया, साइट का मतलब क्या होता है? मेंशन किया। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो इंस्पेक्टर ने साइट किया। साइट वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मेंशन करना। तो इंस्पेक्टर ने क्या मेंशन किया? एक बहुत ही आर्केन। आर्केन का मतलब क्या? कॉम्प्लिकेटेड। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल मेंशन किया, जो क्या कह रहा है कि आपको ऑफिस की बिल्डिंग में एक स्नेक पिट बनाना होगा। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, फ्लैगिंग। अच्छा, फ्लैग वर्ड के ना 2 मतलब होते हैं। एक फ्लैग वर्ड का मतलब, एक तो नाउन होता है फ्लैग, सभी को पता है, सबका तिरंगा है ना। जब फ्लैग को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इस शब्द के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब क्या होता है कि कोई चीज कमजोर होती जा रही है। तो अगर आप कोई चीज कमजोर होती जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो? उस चीज को फ्लैग कर रहे हो, जिस फ्लैग होती जा रही है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। बिकम वीक और लेस डायनेमिक। दूसरा मतलब क्या होता है? आप किसी चीज को फ्लैग कर रहे हो, इसका मतलब है आप उस चीज को मार्क कर रहे हो, आप उस चीज को सिग्नल दे रहे हो। तो इसके दोनों मतलब होते हैं। वीक होना भी मतलब होता है और दूसरा मतलब सिग्नल देना भी होता है।
किसी चीज की वार्निंग दे रहे हो, सिग्नल दे रहे हो, उन्होंने इस बात को फ्लैग किया, मतलब इस बात की उन्होंने वार्निंग दिया, इस बात का सिग्नल दिया। तो डिक्लाइनिंग है, वीकनिंग है, फेडिंग है, और क्या बोल सकते हैं, विदरिंग है, वेनिंग है। विदरिंग और वेनिंग का मतलब क्या होता है कि वो चीज दिन पे दिन क्या होती जा रही है, वो चीज दिन पे दिन कमजोर पड़ती जा रही है, दिन पे दिन उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है। तो रिड्यूसिंग है। कोई चीज कम होती है, एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ड्विंडल होना। तो ड्विंडलिंग है, ड्विंडलिंग का मतलब होता है कम हो रही जा रही है। डिमिनिशिंग है, कम होती जा रही है। एक वर्ड होता है एब, तो एबिंग है, एबिंग का मतलब भी क्या होता है, कम होती जा रही है। अबेटिंग, अबेट करने का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को कम कर रहे हो, अगर आप उस चीज को अबेट कर रहे हो तो अबेट होती जा रही है। सबसाइड करती जा रही है, सबसाइड का मतलब भी क्या होता है, कम होती जा रही है, सबसाइड करती जा रही है। टेपर करती जा रही है, राइट, नीचे की तरफ आती जा रही है, इसका मतलब कम होती जा रही है। हाँ, आप किसी चीज को अटेनुएट कर रहे हो, मैं वी1 फॉर्म्स भी लिख देती हूँ, चलो। अटेनुएट कर रहे हो कोई चीज है, कोई चीज अटेनुएट होती जा रही है, इसका मतलब वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। विल्ट करती जा रही है, विल्ट का मतलब क्या होता है, मुरझाती जा रही है। तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स कि वो चीज की जो इंटेंसिटी है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर वर्ब्स। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, वो सारे वर्ड भी आ जाएंगे ना फिर। कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है, श्रिवल होती जा रही है, सैग करती जा रही है, स्लैकन करती जा रही है, मीन्स कम होती जा रही है दिन पे दिन। एंटोनिम्स, ग्रो कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है, थ्राइव कर रही है, और क्या लिख सकते हैं थ्राइव करने के वर्ड्स, फ्लरिश कर रही है। और क्या लिख सकते हैं, कोई चीज बढ़ रही है अगर, प्रॉस्पर कर रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ने का वर्ड्स क्या क्या होते हैं, सर्ज कर रही है, स्पाइक आ रहा है उसके अंदर, सोर कर रही है, बर्जियन कर रही है, बूम कर रही है, ब्लूम कर रही है, बलून कर रही है। वो चीज स्ट्रांग होती जा रही है दिन पे दिन, मतलब बोल्स्टर करती जा रही है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, वो चीज दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उस चीज में हाइक आता जा रहा है, बढ़ती जा रही है। मशरूम कर रही है, स्काई रॉकेट कर रही है, स्काई रॉकेट इज व्हाट, बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्पाइरल कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रोलिफरेट कर रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है वो चीज। तो जो FTA है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐसी उम्मीद है कि वो रिवाइव कर देगा। रिवाइव मीन्स वापस से जान डाल देगा किस चीज में, इंडिया की जो कमजोर होते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लेवल्स हैं उनमें फिर से जान आ जाएगी। किस चीज की वजह से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। हाँ, बर्जियन कर रही है मीन्स बढ़ रही है। अगला वर्ड क्या है, एल्बो आउट करना। तो अगर आप किसी को एल्बो आउट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपने ऐसे ऐसे कोनी मार के उसको बाहर निकाल दिया। एल्बो क्या होती है, कोनी, तो कोनी मार के बाहर निकाल दिया मीन्स आपने उस इंसान को एल्बो आउट कर दिया। तो एक तरीके से ये तो फ्रेजल वर्ब हो गई है ना। तो किसी को एक पोजीशन की पावर से या उसको कोई फायदा हो रहा था, आपने कंपटीशन देके उसको बाहर निकाल दिया, आउस्ट कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, आउस्ट बड़ा प्यारा वर्ड होता है। आउस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपने उस चीज को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, एक वर्ड होता है एक्सपेल करना। किसी ने कंट्री से बाहर निकाल दिया किसी को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैनिश करना। तो अगर किसी ने किसी को किसी कंट्री से बाहर निकाल दिया, एविक्ट कर दिया मीन्स उसको वहां से बाहर निकाल दिया। एक वर्ड होता है, ये तो चलो वर्ब के फॉर्म्स हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एक्सोडस। समझते हो एक्सोडस क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्सोडस होता है जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी जगह को छोड़ के चले जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सोडस। तो एक्सोडस इज व्हाट, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लीव टुगेदर। बहुत बार आपको एडिटोरियल्स में भी देखने को मिलेगा ये वर्ड। अच्छा, एक और वर्ड होता है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, इसके जैसे ही होता है, पर्ज। पर्ज करने का मतलब क्या होता है कि जो चीज की जरूरत नहीं थी, आपने क्या किया, उस चीज को बाहर निकाल दिया। तो कोई भी चीज जो
आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, तो बॉडी क्या करती है, उन चीज़ों को एक्सक्रीट कर देती है ना। तो पर्ज का मतलब क्या होता है, टू रिमूव अनवांटेड एलिमेंट्स। एंटोनिम्स आपने इंक्लूड किया, वेलकम किया, रिटेन किया। रिटेन किया मीन्स अपने पास बना के रखा, उनको जाने ही नहीं दिया। तो इंडियन फार्मर्स को डर है कि कहीं वो मार्केट से बाहर ना निकाल दिए जाएं। क्यों? क्योंकि इतने सस्ते इंपोर्ट्स हो रहे हैं। अगला वर्ड क्या है, कहूट। कहूट का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों ने ग्रुप बना लिया और मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ग्रुप बना के जो मिलजुल के काम कर रहे हैं, जनरली गलत काम ही होता है जो मिलजुल के किया जाता है, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को बोलते हैं कहूट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। अच्छा, एक बड़ा प्यारा वर्ड और होता है एक ग्रुप का, एक ग्रुप होता है कार्टेल। कार्टेल का मतलब समझते हो, ये भी एक नाउन होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आज के टाइम पे 5 ही ऐसे लोग हैं जो कोई सामान प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में और कोई कर ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जो पूरी दुनिया भर को पेट्रोल, ऑयल, डीजल, क्रूड ऑयल दे रही है। तो उन सारी कंट्रीज ने मिलकर ग्रुप बना लिया और कहते हैं हम, हमारी जब मर्जी होगी तब हम प्राइस को बढ़ा देंगे, हमारी जब मर्जी होगी तब हम प्राइस को कम कर देंगे। तो इन्होंने कार्टेल बना लिया। तो कार्टेल इज व्हाट, एक ग्रुप बना लिया और फिर वो क्या करते हैं, उस ग्रुप से अपनी मनमर्जी चलाते हैं, प्राइसेस डिसाइड करते हैं उस ग्रुप के, वही ग्रुप करते हैं। तो लोगों को खरीदना पड़ता है क्योंकि उसके अलावा कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। तो एक कार्टेल अपनी क्या बना लेता है, मोनोपोली बना लेता है। अच्छा अच्छा, 2 वर्ड्स और होते हैं, आप लोग ना मिलजुल के काम कर रहे हो। तो जैसे एक ये इंसान है ढोलू, इस ढोलू ने कुछ गलत काम किया, और एक शोलू है, उसने इसका साथ दिया इस गलत काम में। तो शोलू को क्या बोलते हैं, शोलू ने गलत काम में साथ दिया है, तो शोलू है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस शब्द का मतलब समझते हो, ऐसा इंसान जो गलत काम में किसी का साथ दे। अच्छा, ये जो गलत काम में साथ दिया जा रहा है, इस एक्शन को क्या बोलते हैं, इस एक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी, और एक और वर्ड होता है कॉनिवेंस। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है कि गलत काम में किसी का साथ देना। एकॉम्प्लिश नहीं, एकॉम्प्लिस, IC याद रहेंगे, आप पार्टनर इन क्राइम कह सकते हैं। चलो, तो कहूट क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अलायंस है, कोलैबोरेशन है, कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है, षड्यंत्र रच रहा है कोई किसी के खिलाफ। अच्छा, ग्रुप का एक और वर्ड होता है सिंडिकेट। सिंडिकेट शब्द का मतलब भी क्या होता है कि लोगों ने मिलकर ग्रुप बना लिया। कोई मूवी भी थी ना शायद, ऐसे कोई साउथ इंडियन मूवी थी, बड़ी फेमस थी, उसमें गोल्ड का सिंडिकेट था, तो एक ग्रुप बना लिया था, और जनरली गलत काम के लिए होता है। तो सिंडिकेट इज ऑल्सो व्हाट, ग्रुप, यूजुअली फॉर नेगेटिव टास्क। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गए, ऑपोजिशन है, डिसयूनिटी है, इंडिपेंडेंस है, सब अकेले अकेले हैं। मैम सिंडिकेट किस में था, पुष्पा में था, पता नहीं किसी में तो था, मुझे याद आ रहा है। चलो, तो जो एक्सटॉर्शन अटेम्प्ट है, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, आप जबरदस्ती किसी से कुछ मांग रहे हो कि हमको वसूली दे दो, हफ्ता दे दो। तो ये जो कोशिश की गई, ऐसा लग रहा था इसमें कौन मिली हुई थी, कहूट्स किसका के साथ ग्रुप में हुई है, लोकल पुलिस, पुलिस मिली हुई थी इस वसूली में, इस हफ्तेबाजी में। मैम सिंडिकेट पुष्पा में था। तो सिंडिकेट समझ गए, गलत चीज के लिए क्या किया, ग्रुप बना लिया। चलो, अगला वर्ड है अप इन आर्म्स। तो कोई इंसान, ऐसा लग रहा है ना अप इन आर्म्स का मीनिंग कुछ अच्छा सा होगा। इमेजिन करो कोई एक विलन है, इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो इसने क्या किया, हीरो को ऐसे उठा लिया। तो इसका मतलब क्या है, इस विलन को बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है कि ये इंसान क्या है, बहुत ही गुस्से में, बहुत ही ज्यादा विग्रसली क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, हद से ज्यादा गुस्से में, एजिटेटेड है, आउटरेज्ड है, फ्यूरियस है, और क्या बोल सकते हैं, एनरेज्ड है। एनरेज्ड का मतलब क्या है, ड्राइंग अच्छी बन गई ना, हाँ, बहुत गुस्से में है। एक वर्ड होता है इरेट है, बहुत गुस्से में है। एक वर्ड होता है इंडी, क्या वर्ड था वो गुस्से वाला, इंडिग्नेंट है, याद आया,
बहुत गुस्से में है, इंसेंस्ड है, फ्यूमिंग है। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है लिविड। लिविड का मतलब भी क्या होता है? फ्यूरियस है, बहुत गुस्सा आ रहा है, एजिटेटेड है। एक हमने इरिटेट करने का वर्ड पढ़ा था, राइल करना। राइल करने का मतलब था इरिटेट करना, परेशान करना। तो वो इंसान बहुत इरिटेटेड हो चुका है, गुस्से में आ चुका है, तो वो इंसान कैसा है? राइल्ड अप है। एक वर्ड होता है सीदिंग, बहुत तेज उसको गुस्सा आ रहा है। पीव वर्ड पढ़ा था, याद होगा, तो पीव्ड है। पेस्टर वर्ड पढ़ा था, तो पेस्टर्ड है। इर्क वर्ड पढ़ा था, तो इर्कड है। नेटल पढ़ा था, नेटल्ड है। रफल्ड है, रैंकल्ड है। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। रैथफुल है, बहुत गुस्सा आ रहा है। एक ना हमने इडियम पढ़ा था गुस्से में होने का, याद होगा, मैंने आपको बताया था मम्मी ने क्या किया, कुकर का हैंडल तोड़ा और फेंक के मारा आपको, जब मम्मी को बड़ा गुस्सा था। तो उसका इडियम क्या पढ़ा था हमने? फ्लाई ऑफ द हैंडल। इतना गुस्से से मारा कि उसका हैंडल ही उड़ के चला गया। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल इडियम का मतलब क्या था? बहुत ही गुस्सा करना, हद से ज्यादा गुस्सा करना। एक मिफ वर्ड पढ़ा था, तो इससे पहले मैं अपने आप को फिर से साइड कर लेती हूँ। हाँ, तो इसका मतलब वो इंसान बहुत गुस्से में है। इसका मतलब क्या है? मिफ्ड है, बहुत तेजी से उस इंसान को क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है। हाँ, वेक्स वर्ड पढ़ा था, राइट, वेक्स्ड है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज आर एडजेक्टिव्स। एंटोनिम्स क्या हो गए? काम है, सेटिस्फाइड है, पैसिव है। सेटिस्फाइड का वर्ड होता है कंटेंट है। शांत है मतलब सीरीन है। ट्रैंक्विल है मतलब क्या है? एकदम शांत। तो इंडियन फार्मर जो ग्रुप्स हैं वो गुस्से में है किस चीज को लेके? टैरिफ रिडक्शंस को लेके, कि बाहर से जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उन पे ड्यूटीज कम की जा रही है, और इस बात को लेके वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगले वर्ड पे आते हैं एमेनेबल। सबसे पहले तो लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एमेनेबल का मतलब होता है कि तुम जो बात बोलोगे ना, मैं उस बात को मान जाऊंगा। मैं ऐसे कोई जिद्दी या ढीठ नहीं हूं, मैं एमेनेबल हूं, तुम्हारे सजेशंस को मैं मान जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू सजेशन। मैं आसानी से तुम्हारी बातें मान जाऊंगा। मैं ओबीडियंट हूँ, कंप्लायंट हूँ, एक्विसेंट हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, डोसाइल हूँ, एडहियरेंट हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें क्या हो जाएगा? मान जाऊंगा। प्लायबल हूँ। प्लायबल चीज क्या होती है? जिसको आप आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मैलिएबल हूँ, तुम मेरे को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। मैं ट्रैक्टेबल हूँ, तुम परेशान मत हो, जो तुम बोलोगे मैं मान जाऊंगा। मैं ईल्डिंग हूं, मैं झुक जाऊंगा, जो तुम बोलोगे मैं उस बात को क्या कर लूंगा? मैं उस बात को बहुत ही अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम के मान जाऊंगा। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए? मानने वाले। अच्छा, जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? कल की क्लास में भी हमने इसके सिनोनिम्स पढ़े थे, रिवाइज रिपीटिशन से ही याद होंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं, एडमेंट होते हैं। दो वर्ड्स ओ से होते हैं इसके। कौन कौन से ओ से वर्ड्स होते हैं? ऑब्ड्यूरेट और ऑब्स्टिनेट। वेरी गुड। और क्या होता है? रिकैल्सिट्रेंट होते हैं ये लोग, जिद्दी होते हैं। एक ही बात पे अड़े रहते हैं तो टेनेशियस होते हैं। हार नहीं मानते, बदलते नहीं है अपने आप को, तो रिलेंटलेस होते हैं। अनयील्डिंग होते हैं, जो ठान लिया सो ठान लिया, उससे हिलेंगे नहीं, किसी की बात नहीं मानेंगे, तो अनवेवरिंग होते हैं। हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, नहीं सुनते भाई, किसी की नहीं सुनते। स्टेडफास्ट होते हैं। और क्या पढ़ा था कल? परसिस्टिंग होते हैं या परसिस्टेंट होते हैं। परसिवियरिंग होते हैं, एक ही चीज पे लग जाते हैं। इनट्रांसिजेंट होता है। ट्रांसिजेंट मीन्स जो चेंज हो जाए। इनट्रांसिजेंट मीन्स चेंज ही नहीं होते किसी से भी। अगर बहुत कट्टर होते हैं, अपनी बात को लेके हद से ज्यादा कट्टर हो जाते हैं, तो डॉग्ड बोलते हैं ऐसे लोगों को। और क्या बोलते हैं? डॉगमैटिक भी बोल देते हैं, बाइगॉटेड बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी की बात को ये लोग नहीं मानते। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही था। तो एंटोनिम्स क्या हो गए? अनकोऑपरेटिव, रेजिस्टेंट, डिफाइंड। डिफाइंड मीन्स हर चीज के अगेंस्ट होते हैं। तो जो नया एम्प्लॉय था वो एमेनेबल था, मतलब वो तैयार था फीडबैक के लिए,
और उसने एडजस्ट भी कर लिया कंपनी के वर्किंग स्टाइल के हिसाब से अपने आप को बहुत जल्दी। और फैनेटिकल होते हैं, फैनेटिकल इज अपने विश्वासों को लेके पागल होते हैं। अगला वर्ड है एब्सिमल। एब्सिमल वर्ड भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। एब्सिमल मीन्स बहुत ही खराब, हद से ज्यादा खराब। तो इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, बहुत नेगेटिव वर्ड है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। मुझे सारे नेगेटिव वर्ड के सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो। कोई चीज खराब है मतलब ऑफुल है, रिपग्नेंट है, सारे नेगेटिव वर्ड्स एक साथ। रिपल्सिव है, डेस्पिकेबल है, घासली है, ग्रूसम है। देखते हैं कितने लिख पाते हैं, कोशिश करते हैं 20 लिख दें। ब्लेटेंट मीन्स शेमलेसली कोई काम किया है, फ्लैग्रेंट शेमलेसली कोई काम किया है, सॉर्डेड बहुत ही घिनौनी है, हीनस बहुत ही ज्यादा खराब है, अपॉलिंग तो यहाँ लिखा ही हुआ है, टेरिबल ड्रेडफुल लिखा हुआ है। और बताओ, एक डी से और वर्ड था, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा। और आप लोग मुझे रिवाइज करवाओ, याद दिलाओ। हाँ, डेप्लोरेबल, राइट। डेप्लोरेबल है, बहुत ही खराब है। लोथसम है, बहुत खराब है। जी से कुछ और, एक और वर्ड था ना, ग्रूसम, घासली, और एक वर्ड मैकैबर था। ग्रिम सीरियस को कहते हैं, बट नेगेटिव टोन का वर्ड है ग्रिम भी। और कोई वर्ड? ग्रोटेस्क, राइट, ग्रोटेस्क है। और कोई वर्ड? आउटरेजियस है, आउटलैंडिश है, एबॉमिनेबल नहीं लिखा हमने, एबॉमिनेबल है, रेप्रीहेंसिबल है, मॉर्डेंट है। और कोई वर्ड याद आ रहा हो जो मिस हो गया हूं हमसे? हॉरेंडस है, राइट, वेरी गुड। हॉरेंडस है, बहुत ही खराब है। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि वो चीज कैसी है? वो चीज हद से ज्यादा खराब है। हाँ, वीफुल है, बहुत ही ज्यादा खराब है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नेगेटिव इन टोन। सारे वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? राइट, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव था। एंटोनिम्स एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया है, कमेंडेबल है, एडमायरेबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो जो इतनी खराब स्टेट है प्राइमरी हेल्थ केयर की शहरों में, ये कैसी है? चिंताजनक है, ये चीज बहुत ही खराब। अगले वर्ड पे आते हैं। हाँ, ऑब्नॉक्शियस रह गया मैम, राइट। ऑब्नॉक्शियस कैसे रह गया? ऑब्नॉक्शियस है, एग्रेगियस है, स्कैंडलस है, नेफेरियस है, नास्टी है, मीन्स बहुत खराब है। चलो, अगला वर्ड है डीबंकिंग। डीबंकिंग का मतलब क्या होता है? कोई इंसान किसी चीज को गलत सुनता आया है, गलत समझता आया है, गलत मानता है, उसको डीबंक कर रहे हो, मतलब सच्चाई लोगों के सामने लेके आ रहे हो। किसी चीज की झूठ या जो खोखलापन है उस विश्वास के अंदर, आप उस चीज को डीबंक कर रहे हो, मतलब सच्चाई सामने लेके आ रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो लोगों के सामने लेके आ रहे हो ना, एक्सपोज कर रहे हो, डिस्क्रेडिट कर रहे हो, रिफ्यूट कर रहे हो। कोई चीज लोग मानते आए, उसकी सच्चाई लेके आ रहे हो, उसको रिफ्यूट करने का मतलब क्या है? उसको बता रहे हो कि वो गलत है, डिसप्रूव कर रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए? कंफर्म कर रहे हो, वैलिडेट इज अप्रूव कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, एडवोकेट कर रहे हो। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना किसी चीज को, किसी चीज को प्रूव करना। तो रिपोर्ट ने फोकस किया कि इस जो झूठ था, भ्रम था, इसको डिबंक करे, इसकी सच्चाई सामने लाए। और भ्रम क्या था कि जो एफटीएज होते हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो हमेशा इंडियन इकोनॉमी को फायदा देते हैं। तो इस भ्रम को क्या किया जाए? सबको सामने इसकी सच्चाई लाई जाए। उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया डिबंक करना। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिटरिंग। फ्रिटरिंग का मतलब क्या होता है? समझते हो? फ्रिटर्स एक ना वर्ड होता है पकोड़ों का,
पकोड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पकोड़ों को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिटर्स। लेकिन इस फ्रिटर्स का और इस फ्रिटरिंग का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या, आपने बर्बाद कर दिया। कोई चीज जो इम्पोर्टेंट नहीं थी उस चीज पे आपने अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना पैसा अगर बर्बाद किया है तो आपने क्या किया है? फ्रिटर किया है। वेस्टिंग टाइम, मनी और एनर्जी ऑन अनइम्पॉर्टेंट मैटर्स। मुझे ना इस वर्ड को देख के पकोड़े याद आ गए, इसलिए मैंने आपको बताया कि पकोड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पकोड़ों को इंग्लिश में फ्रिटर कहते हैं। चलो, तो सिनोनिम्स क्या होगा? स्क्वैंडरिंग करना, वेस्ट करना, डिसिपेट करना, मीन्स आपने उस चीज को बर्बाद कर दिया। और क्या बोल सकते हैं बर्बाद कर दिया अगर आपने? तो बर्बाद करने के वर्ड एक ड्रेन कर दिया, फेंक दिया, थ्रो अवे कर दिया, यही होता है स्क्वैंडर करना, वेस्ट करना, डिसिपेट करना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीजों को बर्बाद करते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं और बर्बादी बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अभी कुछ दिन पहले हमने इसका वर्ड पढ़ा था जब मैंने आपको दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस बताया था। आप लोगों को याद हो रहा होगा, एक वर्ड था प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट कौन होते हैं? प्रॉफ्लिगेट वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं? जो बर्बाद करते हैं चीजों को, मतलब जो बहुत ज्यादा ही खर्चा करते हैं। ऐसे लोगों को और क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को? लाविश। मीन्स जिन चीजों में जरूरत भी नहीं है उन चीजों में भी वो क्या कर रहे हैं? बर्बादी कर रहे हैं। क्या वो आवाज चली गई? आवाज को क्या हुआ? इज द वॉइस ओके? ठीक है ना आवाज अब? हाँ जी। तो इन शब्दों का मतलब क्या था? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बर्बादी करते हैं चीजों की, ये लोग चीजों को वेस्ट करते हैं। तीनों वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव्स हैं तीनों के तीनों। क्या होते हैं ये लोग? एक वर्ड और हमने पढ़ा था, स्पेंड थ्रिफ्ट होते हैं, हद से ज्यादा खर्चा करते हैं। इसके जैसा वर्ड था प्रोलिफरेट, ये वर्ड अलग था। दोनों एक जैसे लग रहे थे बट दोनों में बहुत डिफरेंस था। ये वर्ब था। इसका मतलब क्या था? कोई चीज बहुत तेजी से फैल रही है। इसका मतलब वो चीज क्या हो रही है? स्प्रेड, रैपिडली फैल रही है। इसके जैसा ही वर्ड होता है, कुछ अलग है, प्रोडिजी। प्रोडिजी शब्द का मतलब क्या होता है? वो क्या प्रोडिजी की बुक आती है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडिजी? प्रोडिजी इज जीनियस। तो कोई अगर जीनियस है, चाइल्ड प्रोडिजी बहुत बार यूज किया था। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो बचपन से ही जीनियस होते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं प्रोडिजी। तो प्रोडिजी क्या है? नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? जीनियस। अच्छा, इसको देख के लगता है कि प्रोडिजियस वर्ड भी इसी से बना होगा, है ना? यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग है, ऐसा लगता है ना देखने में कि प्रोडिजियस वर्ड भी इसी से बना होगा, लेकिन प्रोडिजियस वर्ड इससे नहीं बना। प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ज्यादा होना, या कोई चीज बहुत पावरफुल है, बहुत सारी है, तो वो वर्ड क्या होता है? प्रोडिजियस। हाँ, स्क्वैंडरर कह सकते हैं जो लोग वेस्ट करते हैं। एंटोनिम्स, आप कंजर्व कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो, यूज कर रहे हो। स्पेंड थ्रिफ्ट कौन होते हैं? जो बहुत खर्चा करते हैं। और थ्रिफ्टी कौन होते हैं? थ्रिफ्टी स्पेंड थ्रिफ्ट का जस्ट ऑपोजिट होता है। थ्रिफ्टी होते हैं जो बहुत कम खर्चा करते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं, फ्रूगल होते हैं, बहुत कम खर्चा करते हैं। तो रियल चेंजेस करने के बजाय सरकार जो है अपने रिसोर्सेज को बर्बाद कर रही है टोकन मेजर्स में। तो मतलब ऐसे ऐसे कदम उठा रही है जिसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा। रियल कदम तो कोई भी उठाए नहीं जाए। टोकन का मतलब क्या होता है? कि सिर्फ दिखाने के लिए, तो सिर्फ दिखाने वाले कदम लिए जा रहे हैं। अगला वर्ड है पेटी फॉगिंग। पेटी समझते हो? पेटी शब्द का मतलब क्या होता है? पेटी का मतलब होता है मामूली, ट्रिवियल, ट्रिफलिंग, इनसिग्निफिकेंट। तो पेटी फॉगिंग कौन करते हैं? जैसे ये दो लोग हैं, इसने इस इंसान की भैंस चुरा ली। अब इसे पता है कि ये वाला इंसान मुझसे लड़ने आएगा, तो इसने क्या किया? कोई दूसरा मुद्दा उठाया और उस पे इससे लड़ने चला गया।
और उसी को मुद्दा बना लिया, जिससे कि इंपॉर्टेंट मुद्दे पे तो बात ही ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं? पेटी फॉगिंग। तो पेटी फॉगिंग का मतलब क्या होता है? नन्हे मुन्ने तर्क करने वाला। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इट? छोटी छोटी बातों पे आप इश्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो डिस्कस ही ना। तो ट्रिवियल और माइनर डिटेल्स इतनी छोटी छोटी हैं जिससे कि इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस ही ना। तो निट पिकिंग, ट्रिवियल, क्विबलिंग, पीडेंटिक, मतलब छोटी छोटी बातों पे आप लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे कि जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर डिस्कशन ही ना। एंटोनिम्स सिग्निफिकेंट है, सब्सटैंशियल है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो इशू है उसी पे डिस्कस कर रहे हो। तो लॉयर की जो आलतू फालतू की बातें थी जिससे वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था, उससे मेन के इश्यूज तो डिस्कस हो ही नहीं रहते। बहुत बार होता है, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि मेन इशू को अवॉइड करने के लिए कोई अनइम्पॉर्टेंट सा इशू उठाते हैं, उस पर डिस्कशन करना शुरू करते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेटी फॉगिंग। पेटी वर्ड याद रखना, पेटी वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। पेटी, पेटी मीन्स मामूली सा। मैम आप इतने सारे वर्ड, कल ना मुझे एक बच्चे ने बहुत लंबा चौड़ा सा मेल किया और उस मेल को पढ़ के ना मैं डर गई। उस बच्चे ने मुझे क्या मेल किया? मैम आप एक एक क्लास में 100 से ऊपर वर्ड्स करवा देते हो, आप हम बच्चों का सोचते नहीं हो, हम अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं और हम यूपी बोर्ड से हैं, हम कैसे इतने सारे वर्ड्स याद कर लेंगे। और बहुत ऐसे बहुत बड़ा उसने ना बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिखा और बोला कि प्लीज सिर्फ एक क्लास में 20 वर्ड्स ही करवाया करो। तो उस बच्चे को भी मैंने आंसर दिया, आप लोगों को भी जिन लोगों को ऐसा लगता है यही मैं आंसर दूंगी। आप 20 वर्ड्स ही याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ उनको सुनो जरूर। बस आपको पता ही नहीं चलेगा कब कब में सुनते 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 आपके वो वर्ड्स ऐसे जाके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे कि जब पेपर में वो वर्ड आपको दिखेगा आपको मीनिंग पता होगा। एक बात बताओ, जब आप अपनी हिंदी लैंग्वेज सीख रहे थे, आपने अपनी मम्मी पापा को ये बोला था क्या कि मम्मी पापा मुझे सिर्फ एक दिन में हिंदी के सिर्फ 20 शब्द ही सुनाना, या मुझे सिर्फ एक दिन में हिंदी के 30 शब्द ही सुनाना? नहीं, वो आपसे पूरे दिन बातें करते थे, आपके ऊपर नए नए शब्द फेंकते थे। मम्मी सीखा, अब इश्वी है, मम्मा बोलती है, पापा बोलती है, तो हम उसके ऊपर दादू दादी चाचू चाची सब बातें करते हैं, उसे सारे वर्ड्स फेंकते हैं। वो कॉन्शियसली याद करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन वो सुन के कानों में पढ़ रहे हैं। कानों में पढ़ते 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 रोज रोज वो वर्ड्स